आइए, मैं इस वक्त वही जरा सा चूड़ियों की खनकने की सदा जिस शहर से आती है और हम सब की हरदिल अजीज़ शायर जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी, मैं उनसे इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूँ। जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में वो भी इसी तरह इसी माहौल को बरकरार रखते हुए आपके दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। हाशिम फिरोज़ाबादी। गज़ब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे हम, जहाँ से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चिराग छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मुझे क्या सुनाना है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं वो सुना देता हूं जो मेरे समझ में आ रहा है। इजाजत, गुफ्तगू इसलिए नहीं करूंगा कि ये सहारनपुर है, मुझे इल्म है कि आप किसके लिए बैठे हैं। मैं एक सीढ़ी का काम करूंगा, हमको आबरूए मुशायरा मेरे बहुत ही करम फरमा हज़रत मंजर भोपाली साहब तक पहुंचना है, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तक पहुंचना है, मोहतरम ताहिर फराज साहब तक। इजाजत, मतलब सुने के अदनान भाई, खास तौर से कोशिश करूंगा कि शायरी सुनाऊं। ये नारे तो मैं चाहे जब लगवा दूंगा, आप जानते हैं। सुने, सज्जाद झंझट साहब भी हमारी फहरिस्त का हिस्सा भाई है, मैं सज्जाद उनका भी है। सुनेगा, दिल कहीं पर, दिल कहीं पर, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। वाह, राघव भाई, दिल कहीं पर और कहीं पर, और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा हाय जाएगा। हाय हाय, वाह वाह वाह। देखा, आप चूक गए, आप चूक गए। आपको मैं शायरी सुना रहा हूं तो आप चूक रहे हैं। थोड़ा सा बेदार हो जाएं। देखिए, आपने मुशायरा बहुत अच्छा सुना। जो लोग स्टेज पर बैठे हैं वो बस बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं अगर इंसान ही बैठे, वरना मैं फ्लावर पॉट बैठे हुए, थोड़ा सा आप बेदार ताकि यूरो रिएक्ट करें। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, वाह, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। एक शेर में सहारनपुर में पढ़ता हूं और सहारनपुर थोड़ा सा बेदार हो जाए। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। बहुत अच्छे, वाह, हुस्न की रानी लिखेगा, क्या कहने हाशिम फिरोज़ाबादी, वाह वाह वाह। रानी लिखेगा लिखने वाला आपको। लेकिन यकीन जानो सहारनपुर वालों, स्टेज पर इतनी चहल कदमी हुई है, कमेटी के लोगों ने इतना इधर से उधर टहले हैं कि मुशायरे को खराब कर दिया, स्टेज पर ही खराब करा। प्लीज बैठ जाए आप लोग, भैया बैठ जाइए आप लोग प्लीज। एक मजाक सा बना दिया। फजल रहमान साहब, आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। फजल भाई, किस तरफ हैं आप? इधर आ जाइए आप थोड़ी देर के लिए। किसी को लिफाफा नहीं देंगे, आप इधर बैठिए। आप आइए पहले, नहीं आप इधर आइए, अबरार भाई के पास नहीं, मेरे पास बैठिए आप। सुनिएगा, थोड़ा सा जुड़ जाएं। दिल कहीं पर, मैं देखिए जब तक शुरू नहीं करूंगा जब तक आप पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं हो जाएंगे। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा। अब एक शेर पढ़ता हूं, अगर आप अपनी खामोशी तो रोक सके तो रोकना। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। ये मेरा अदनान भाई सबसे खराब शेर था। हाँ, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं।
तो मैं बताना ये चाह रहा हूं सहारनपुर वालों, जो मैं सुनाऊं वही शायरी है। इसके लिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हंगामा शायरी नहीं है। सहारनपुर की अदबी समातों को मैं सलाम करता हूं, मैं आपका बहुत अदब करता हूं। यकीन जानिए भाई अबरार काशिफ साहब जिस वक्त आपके बोतल गेम का जो जिक्र कर रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। लाख शौहरे कराम कहें कि हमको सहारनपुर ने बनाया है, हमको सहारनपुर ने बनाया है, माफ कीजिए मुझे फिरोजाबाद ने बनाया है, लेकिन हां शायर मुझे सहारनपुर ने बनाया है। थोड़ा सा आप बेदार हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ी शायरी करें, शुरू करें। बहुत अच्छा। तो एक मतलब सुनाता हूं, सुनिएगा कि फना से मिल गए वीरानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह। जब शायरी सुनते तो वाह वाह करने पड़ते, बोलो वाह वाह। फना से मिल गए तो ऐसे नहीं मिस्र पढ़ा जाए जब, वरना लगेगा इसकी अपनी सेटिंग है। फना से मिल गए वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अब शेर पढ़ता हूं कि फना से मिल गए वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। न जाना, देखिए मैं ये खुदा का शुक्र है, मैं आपसे शायरी पर दाद ले रहा हूं, ये अल्लाह का एहसान है। मुझे आबरूए मुशायरा जनाब हजरत नवाज देवबंदी साहब, मंजर साहब, ताहिर फराज साहब दुआएं दे रहे हैं। इसका मतलब मैं जो होमवर्क दिया था अबरार भाई, उसे करने में मैं कामयाब हो गया। सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहता हूं कि फना से मिल गए वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्म का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। गजल के नाम पे एक शेर पढ़ता हूं, मेरी के हैसियत के मैं जुर्रत करूं, दावा करूं, सहारनपुर में मैं शेर सुना रहा हूं, लेकिन गजल के नाम पे एक शेर सुना। मैंने 4-6 शेर कहे हैं अदनान भाई, उसमें से एक शेर सुनाता हूं, सुनिएगा कि फना से मिल गए वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए, आसानियों से मिल गए। मतलब सुने, बहुत अच्छे हाशिम भाई, वाह वाह वाह, हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। एक मतलब और सुने कि तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। खास तौर से आपको मुझे एक मतलब सुनाना है। मतलब यह कि वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। ये जो सन्नाटा है, कसम खुदा की यही दाद होती है, यही दाद है। मैं आपको सलाम करता हूं, सुनना खास तौर से। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। शौहरा किराम से तवज्जो चाहता हूं, शेर पढ़ता हूं कि वो लोग कद नहीं। मेरा भाई, मैं सहारनपुर को खास तौर से सलाम करता हूं कि उन्होंने इस वक्त अपनी मोहब्बतों का जो सबूत दिया था। बेटा वहां से बोलना बहुत आसान है, यहां खड़े होकर सलाम नहीं कर पाएगा, सांस ले। मैं सहारनपुर का हूं, फिरोजाबाद से थोड़ी आया, मैं यहीं का हूं। आपने जब बिलाल सहारनपुरी को सुना तो मैं सलाम करते बाद जोरदार ताने भाई बिलाल सहारनपुरी के लिए, जो उसने पूरे मुल्क में आपकी आजकल नुमाइंदगी कर रहा है, अल्लाह उसे सलामत रहे। सुनना खास तौर से, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। बिलाल तेरी तारीफ कर दी। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। बहुत अच्छे हाशिम भाई, बाबा सोचो, बहुत अच्छे भाई, तुम्हारी बहुत सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, वाह वाह वाह, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। खास तौर से सहारनपुर शेर सुने, गजल का शेर, कि तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे।
जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, बहुत अच्छे बाबा, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, क्या कहने। वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। और ये शेर मैं सहारनपुर के नौजवानों की नजर करता हूं, शेर सुने, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे, खासतौर से शेर, हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम, हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम। तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे, हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम, तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे। और एक मतलब और पेश करता हूं, तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे, मतलब सुने खासतौर से कि तुम किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया ना, उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर, मैं जा थोड़ी रहा हूं, वो सब करूंगा, लेकिन जब यहां खड़ा हूं तो जब आपकी कल वीडियो दिखाई जाए मेरी, तो लगे कि हाँ मैं कुछ सुनाकर भी गया हूं। थोड़े वे किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। थोड़ा जो मेरे ये नूरानी चेहरे जो मेरे सामने तशरीफ रखते हैं, अल्लाह सलामत रखे, मैं खास तौर से ये जो मेरे उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं उनकी तवज्जो चाहता हूं कि हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, बदतमीज, क्या तेरे एक आदमी के हाथ हिलाने से मैं बैठ जाऊंगा बेवकूफ कहीं का? यहां खड़े होने में 40 बरस लगे हैं, क्या और कोई शायर समझ रहा है क्या? बहुत शुक्रिया, सुनिए खास तौर से पेश करता हूं, समाअत फरमाए। हाँ अदनान भाई, मतलब सुने खास तौर से कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। बहुत शुक्रिया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। बहुत अच्छे बाबा, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। एक नज्म का हुक्म वो सुनाता हूं, सुनिएगा एक बार, मुझे हुक्म दे, ताली बजाकर मुझे हुक्म दे, मैं शुरू होता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, अगली लाइन जब पढ़ी जाएगी जब पूरा सहारनपुर ताली बजाएगा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है आप लोग क्या मंगवाए गए कहीं? आप लोग ताली क्यों नहीं बजाएंगे? इन्होंने ठेका ले रखा है कि मुशायरा कामयाब करना? आप लोग बात 2 ताली बजा के बताए कि मैं नज़म शुरू करूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। अब बंद पढ़ता हूं, मैं पढ़ने की जिम्मेदारी निभाता हूं, आप सुनने की जिम्मेदारी निभाएं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, बाबा इतनी कमजोर बाबा मैं नहीं पढ़ता, बोलो बाबा। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। तालियां कमजोर है सहारनपुर वालों, एक मिसरा पढ़ूंगा पूरा सहारनपुर में तायद करेगा, सुनना। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। जल्दी कर रहे हैं आप,
5वें और 6ठे मिसरे मेरी तायद करना, आपकी कमजोर तायद मुझे कमजोर करेगी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार के जनता चीख मीडिया मौजूद है, मीडिया मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए? कुछ संपादक हैं बाजारी, बाबा फिर से बोलो बाबा, तो फिर पढ़ू ना तुमसे बाबा करवाता रहूं। सुनना राघव भाई, सुने, कुछ संपादक हैं बाजारी, अगला मिसरा संभाल ले सहारनपुर। कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। इतने सन्नाटे में आप सच सुनते हैं सहारनपुर वालों? कोई सच बोल रहा है, सच की तायद तो करो, मैं पेश करता हूं। कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार के जनता ची। अदनान भाई, यकीन जानिए मैं सचमुच जा रहा था। ये राघव भाई, ये हमारे अबरार भाई को इल्म है कि वे कितना वक्त मेरे पास है, उन्हें पूरा शेड्यूल मेरा पता है, क्योंकि अभी सभा को भी पढ़ना है और उनके साथ जाना है मुझे। इजाज़त है भाई? हाथ खोलो। यस, अल्लाह सलामत रखे। सुनिएगा, जी मैं भाई जिस नज़्म का हुक्म है मैं वो आपको सुना देता हूँ, लेकिन वो एक इन्वायरमेंट में पढ़ी जाती है। वो इन्वायरमेंट दें आप मुझे, वो माहौल दें। लेकिन उससे पहले एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा, इजाजत है? एक मतलब आपका पढ़ता हूं, जो मैंने अभी तक सुना है वो मेरा था। एक मतलब आपका पढ़ता हूं। हाँ जी, नहीं तेरे कहने से पढ़ूंगा क्या? एक के तू अकेला दाद देगा, ये सन्नाटे में आ जाएंगे, मेरा नुकसान होगा। सुने, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं इस वीडियोग्राफर को कहूंगा उस तरफ थोड़ा सा टर्न कर दे और बताए कि फजल रहमान के मुशायरे में तिरंगे लहरा रहे थे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, मैं पेश करता हूं, सुनिएगा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, सुनिएगा खास तौर से। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। सुनिएगा खास तौर से, जो मुझे 4 मिसरों को हुक्म दिया है वो आप तक पहुंचा, सुनिएगा। न मैं जापान वाला हूं, बोतल क्यों पीट रहा है? इतनी देर से तकरीर कर, समझ में नहीं आ रहा तुझे? मैं यूपी का हूं, ये महाराष्ट्र में जाकर बताएंगे कि इनके प्रदेश में ऐसा होता है। सुनिएगा खास तौर से, हुजूर बतौर खास समात फरमाए। क्या पढ़ रहा था? न मैं जापान वाला हूं, बाबा, हाँ, न मैं जापान वाला हूं। अब इनकी बारी। न पाकिस्तान वाला हूं। अब इस मिसरे पर पूरे सहारनपुर की जिम्मेदारी, सुनना खास तौर से। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं,
वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला। बहुत शुक्रिया। चौथे मिसरे पर सहारनपुर मेरी तायीद करे, न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला। एक भी इससे गरी लेना मत, अभी बाद में मैं खरीद लूंगा, बैठ जा मेरी जान। और जब मैं शेर सुना रहा हूं वो उससे कह रहा है खुले पैसे दे। अबे मुझे बंधे नहीं मिले, वहां से तुझे खुले कहां से मिल जाएगा? बैठ जा बैठ जा, ऐसे बैठ जा जैसे पैदा ही नहीं हुआ। सुनेगा? हाँ। न मैं जापान वाला हूं न मैं जापान वाला हूं। रुको पहले तुम लोग दाद दो, दाद। न मैं जापान वाला हूं, आप लोग मत देना। न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। वतन पर मिट, क्या कह दिया? लूट लिया, लूट लिया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं ये मंजर हम हमेशा देखते रहे, लेकिन भाई तू ना आना। सुनना खास तौर से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, बिलाल। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। सुनना, और क्या चाहिए फजलू भाई, और क्या चाहिए एक बदन के लिए। मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहे सहारनपुर, लेकिन 4 मिसरों पर अपनी खामोशी तोड़ना, खास तौर से जब तुम अपनी खामोशी तोड़ते हो, जब इस अपने मुल्क से वतन से मोहब्बत दिखाते हो, तो बड़ी परेशानी होती है सबको। खामोशी तोड़ना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, मेरी ये 4 मिसरे एक तरफ, सहारनपुर वालों। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। सरहदों पर हमें भेज कर, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। पहले तू कोल्ड ड्रिंक खरीद ले उससे। ये देखिए, ये हंसने की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। कोई शायर यहां से बार बार कह रहा है, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। लेकिन अगला मिसरा संभाल लेना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनना खास तौर फजल भाई, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए।
तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। निहायत बदतमीज आदमी है ये। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बहुत शुक्रिया। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने, सोए हुए शेरों को जगा। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को